बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किरायादार और मालिक के हवाले से है। ये टॉपिक इस हवाले से बड़ा अहम है कि आप जब भी किसी को कोई चीज़, अपना घर, मकान, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करें तो किरायानामे में कौन सी ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए कि जिन चीज़ों को ना लिखने से किरायादार आपके मकान पर कब्ज़ा कर सकता है। उसके अलावा आपके ख़िलाफ़ एफआईआर भी हो सकती है और आप अपनी कीमती प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी भाई आप अपना कोई प्लॉट, मकान, कोई गोदाम, कोई दुकान किसी को रेंट पे दें तो सबसे पहले इसका जो ड्राफ्ट बनाया जाता है, इसका जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बहुत सारे मौके पर ऐसा होता है कि हम जब रेंट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर किसी को रेंट पे देते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि वो जो रेंट का स्टैम्प पेपर है वो किरायादार ख़ुद निकलवा ले, अपने नाम से निकलवा ले। तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा नहीं सकते, तो किरायादार को कह देते हैं कि भाई आप स्टैम्प पेपर निकलवा के ले आएँ और उस पर रेंट एग्रीमेंट लिखवा के ले आएँ, हम उस पर साइन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये गलती कभी ना करें। जब भी आपने कोई अपनी चीज़, मकान रेंट पर देना हो तो टाइम निकाल कर आप अपना स्टैम्प पेपर जो है किरायानामे के हवाले से वो ख़ुद निकलवाएं, अपने नाम से वो स्टैम्प पेपर इशू करवाएं। उस स्टैम्प पेपर को इशू करवाने के बाद आपने जब उस पर एग्रीमेंट लिखवाना है रेंट का, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो रेंट एग्रीमेंट आप कितनी देर का कर रहे हैं। यूजली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है, पंजाब में, कि 11 माह का रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। वो 11 माह का लिखने की एक वजह ये होती है कि 11 माह से ज़्यादा का जब भी आप रेंट एग्रीमेंट कोई लिखते हैं तो उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप जब भी एग्रीमेंट 11 माह से ज़्यादा का लिखें, क्योंकि 11 माह तक का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, आप 11 माह से ज़्यादा का जब भी रेंट एग्रीमेंट लिखें तो उसको अपने मुतलका जिस जगह पे प्रॉपर्टी वाक़या है उस प्रॉपर्टी के उस इलाके का जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास उस रेंट एग्रीमेंट को ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं। अगर ना आपने वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाया तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उसमें बन सकती हैं। अब जब आपने वो स्टैम्प पेपर अपने नाम से बनवा लिया है, अब आपने उसके जो कंटेंट्स लिखने हैं उसमें आपने क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मसलन, मिसाल के तौर पर आपने जिस मकसद के लिए वो मकान आपने किराएदार को दिया, मतलब किराएदार कहता है कि मैं रिहाइश के लिए ये मकान आपसे रेंट पे ले रहा हूँ, तो रेंट एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन करें कि ये रिहाइश के लिए, अपनी रिहाइश के लिए जो है, ये इसने हमसे रेंट पे मकान लिया है, हमने इसको रिहाइश के लिए मकान जो है वो रेंट पे दिया है। अगर आप ये चीज़ लिखवा लेते हैं तो कल को अगर किरायादार उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी शुरू कर देता है या उस मकान को आगे सबलेट कर देता है, मतलब आपसे मकान किराए पे लिया और ख़ुद रिहाइश इख्तियार नहीं की बल्कि किसी और को किराए पे दे दिया, और वो जो किराएदार आया उसने कोई और इलीगल एक्टिविटी जो है उसमें शुरू कर दी, तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए आप क्लियरली उस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करें कि मकान किस पर्पज़ के लिए उसने लिया है। क्योंकि अगर वो आपने ये चीज़ लिखी होगी कि किस मकसद के लिए आपने रेंट पे उसको मकान दिया है, तो वो अगर उसको सबलेट कर देता है, किसी और को किराए पर दे देता है, या रिहाइश के एतबार से आपसे मकान लिया और वहाँ पे कोई प्रोडक्शन शुरू कर देता है, कोई कारखाना बना लेता है, तो आप इजीली उस मकान को खाली करवा लेंगे रेंट कंट्रोलर के थ्रू, क्योंकि उसने रेंट एग्रीमेंट की जो शराइत हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो जब भी आप ये रेंट एग्रीमेंट लिखें तो उसमें क्लियरली मेंशन करें कि वो किस मकसद के लिए आपसे रेंट पे मकान ले रहा है और वो आगे उसको रेंट आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपने अपने रेंट एग्रीमेंट में लिखनी है। उसके अलावा आपने रेंट एग्रीमेंट में ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि आया वो मकान में कोई अल्ट्रेशन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है, तो वो कहता है मैंने अटैच बाथरूम बनाना है, तो ये अल्ट्रेशन है। या
2 कमरे हैं और वो कहता है मैंने इनकी दीवार निकालनी है, ये आल्ट्रेशन है, तो आपने क्लियरली मेंशन करना है उसमें कि ये आल्ट्रेशन नहीं कर सकता, और अगर वो आल्ट्रेशन करेगा तो आप रेंट कंट्रोलर के थ्रू इजीली उस मकान को खाली करवा लेंगे। और अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी होगी आल्ट्रेशन के हवाले से, तो वो उसमें आल्ट्रेशन भी कर लेगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। एक ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपने लिखनी है। उसके अलावा आपने अपने रेंट एग्रीमेंट में ये बातें लिखनी हैं कि बिल वो किस माह को जमा करवाएगा, मतलब महीने की किस डेट को बिल आता है और वो किस डेट को बिल जमा करवाने का पाबंद है, और अगर वो बिल जमा पाबंदी से नहीं करवाता तो आप इस ग्राउंड पे उससे मकान अपना या दुकान जो भी आपने चीज़ किराए पे दी है आप खाली करवा सकते हैं। तो ये भी चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब भी रेंट एग्रीमेंट करें तो ये चीज़ क्लियरली लिखें कि वो किस डेट तक उस मकान का जो है वो रेंट अदा करेगा और किस डेट तक वो उसके बिल जो भी हैं, यूटिलिटी बिल्स, बिजली का, गैस का, पानी का जो भी है, वो किस डेट तक जमा करवा देगा। और अगर वो कंसेक्टिवली 2 डेट्स पे वो बिल जमा नहीं करवाता तो आप उससे मकान खाली करवाने के अहल हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी काफ़ी शराइत होती हैं, लेकिन ये वो वाली शराइत हैं जो आपने ज़रूर लिखनी है, क्योंकि बहुत सारे मौके पे ये देखने में आया है कि आपने किसी को रेंट पे घर दिया और उसने आगे सबलेट कर दिया। उसने आगे जिसको सबलेट किया वो इलाके का कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। आपने घर किसी को दिया, वहाँ पे मकान पे बैठा कोई और हुआ है। तो लिहाजा सबलेट के हवाले से भी लिखें, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से लिखें, आल्ट्रेशन के हवाले से लिखें, कितने माह का किराया है, सालाना उसमें कितनी इन्हांसमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। अब आखिर में एक बड़ी अहम बात है जिसकी वजह से, जो काम ना करने की वजह से बहुत सारे मौके पर ये देखने में आया है कि किराएदार पे और मालिक पे दोनों पे एफआईआर हो जाती है। वो काम है कि आप एग्रीमेंट 6 माह का लिखें, 11 माह का लिखें या 5 साल का लिखें, वो जितनी देर का भी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट आप लिखें, उसको जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, जिस जगह पे आपका घर, गोदाम वाक़या है, उस एरिए का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे उस रेंट एग्रीमेंट को पुलिस में ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो टेनेंट जो है वो शो हो। अगर आपने वो रेंट एग्रीमेंट पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज ना करवाया, उसको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड ना करवाया, तो कल को जब भी पुलिस वहाँ पे चेकिंग करेगी तो वो ना सिर्फ ये कि टेनेंट पे एफआईआर देगी, बल्कि वो आप पे भी एफआईआर दे देगी। मालिक मकान और किराएदार दोनों के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, वो 154 सीआरपीसी के तहत जो है ना, वो एफआईआर रेंट एक्ट की जो है ना आपके ख़िलाफ़ दर्ज कर देंगे, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पे एफआईआर हो जाएगी और आपके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का वो सबब बन जाएगा। तो कभी भी अगर आप रेंट पे कोई घर वगैरह दें तो रेंट एग्रीमेंट में ये चीज़ें सराहत से लिखें। टाइम इसमें 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे ना बचाएं, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल लें, अदरवाइज़ आप पे एफआईआर भी हो सकती है और आप अपनी कीमती प्रॉपर्टी से हाथ भी धो सकते हैं। किराएदार आपके घर पे कब्ज़ा कर लेगा और आपके लिए वो घर का कब्ज़ा छुड़वाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो लिहाजा जब भी एग्रीमेंट लिखें ये चीज़ें ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से जो आपके सवालात हैं आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स गिवन हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात के जवाबात दिए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।